नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, साप्ताहिक राशिफल लेकर आज हम पेश हो चुके हैं। बात करेंगे आपके 15 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर तक के राशिफल के बारे में। वीडियो अति महत्वपूर्ण है, कान लगाकर सुनेगा। जो भी जातक इस वीडियो को देख लेंगे उनकी बहुत सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा, साथ ही में वे कई दुविधाओं से बाहर निकल जाएंगे। सबसे पहले लाइक करके जो भी कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह नया सप्ताह बहुत शानदार रहने वाला है, परंतु कहीं कहीं नकारात्मक ग्रह आपको सावधान भी कर रहे हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। बेवजह आपका धन खर्च हो सकता है, किसी करीबी मित्र के साथ अनबन भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी वाणी का खास ध्यान रखना होगा। गुस्से में आकर गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। पैसों की स्थितियाँ ठीक ठाक रहेगी और इस अवधि के अंतर्गत आपको अनावश्यक खर्चों से बचना भी होगा। कामकाज के मोर्चे पर समय ठीक है, आपको स्वयं के लिए भी समय नहीं मिल पाएगा, आप इतने व्यस्त रहने वाले हैं। परंतु दोस्तों, आपको घर के सदस्यों पर भी ध्यान देना है, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। कामकाज के मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया ड्रीम जॉब करने का मौका मिल सकता है। व्यापार जुड़े जातकों के लिए अपने महत्वपूर्ण फैसलों को अच्छा फल आने का दिन है। जी हाँ, पैसों की स्थितियाँ संतोषजनक दिखने वाली है। साथ ही में दोस्तों, इस समय कर्ज मत लीजिएगा। हम आपको पहले ही सचेत कर रहे हैं, इस समय कर्ज लेना आपकी मुसीबतों को बढ़ा सकता है। जीवन साथी के साथ यह समय बहुत ही खास गुजरेगा। इस दौरान अपने अपने प्रिय को पर्याप्त समय दे पाएंगे। संतान से जुड़ी किसी चिंता से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही में छोटी सी भी लापरवाही मत कीजिएगा, अन्यथा हर्जाना बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे लापरवाही किस प्रकार की हमें नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों, सुबह देर से उठने की लापरवाही आपको नहीं करनी है। दूसरा, ऑफिस देर से जाने की लापरवाही आपको नहीं करनी है। तीसरा, रात को पूरी नींद नहीं करने की लापरवाही आपको नहीं करनी है। और चौथी और सबसे बड़ी लापरवाही, समय का दुरुपयोग करने की लापरवाही आपको नहीं करनी है। अनावश्यक खर्च हो सकता है, जैसा हमने आपको बताया था, इसलिए आर्थिक फैसले जो ले आप बहुत ही सोच समझ कर ले, लेन देन बहुत सोच समझ कर करें। बेहतर तो यही होगा आप अपने पूरे हफ्ते का बजट पहले से ही आज ही तैयार कर ले। कामकाज के मोर्चे पर आपको मिले जुले परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में आपके सीनियर्स आपको खुश करने के लिए एक साथ कई काम निपटाने से बचें, अन्यथा आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को इस हफ्ते परिश्रम करना पड़ सकता है। ग्रह कुछ इस प्रकार के संकेत दे रहे हैं कि गोचर के माध्यम से आप बहुत व्यस्त रहेंगे। व्यापारियों को बड़े मुनाफे से अपनी योजनाओं में कुछ बदलाव करना बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में आपकी माता की ओर से आपको लाभ भी मिल सकता है। दोस्तों, कमर या पीठ से जुड़ी कोई तकलीफ हो सकती है, इसलिए सावधान रहिएगा। आपको अपने पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी जाती है। छोटे छोटे मतभेदों का बुरा असर आपके रिश्तों पर पड़ सकता है, तो बेहतर यही होगा आप अपने व्यवहार का विशेष ध्यान रखिए। विशेष रूप से घर के छोटे सदस्यों के साथ नरमी से पेश आने की ज़रूरत है। अगर आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ इस अवधि में आप ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें। आपके प्रिय उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपना पूरा फोकस काम पर रखना होगा। यदि आपके प्रदर्शन में गिरावट आती है तो आपकी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। अनाज का व्यापार करने वाले जातकों को इस अवधि में अच्छा मुनाफा हो सकता है और आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह उनके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अच्छी खासी बचत भी इस अवधि के अंतर्गत कर पाएंगे। और सेहत की बात करें तो अगर आपको लीवर से जुड़ी शिकायत है तो आप सजग रहिएगा। दोस्तों, मानसिक उलझनें बढ़ सकती है। आपको अपना दिमाग शांत रखने की ज़रूरत है। यदि आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम न मिले तो क्रोध और झुंझलाहट में ऐसा कोई काम न करें जिसे लेकर बाद में आपको पछताना पड़े। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में तेज़ी से अपने काम पूरे करने की कोशिश करें। आपकी धीमी गति आपको मुश्किल में डाल सकती है। आपके महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह जाएंगे। और दोस्तों, मुमकिन है आपको वरिष्ठ अधिकारियों के गुस्से का भी शिकार होना पड़े। आपको दी हुई जिम्मेदारियां भी वापस ली जाए। व्यापारियों को इस दौरान अपने आर्थिक फैसले बहुत ही सोच समझ कर लेने होंगे। चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में फंसने से आपको बचना होगा। साथ ही में दोस्तों, ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको यही सलाह दी जाती है
कि इस अवधि में घर के सदस्यों के साथ अपना बर्ताव ठीक रखें। आपकी जरा सी भूल आपके घर की शांति भंग कर सकती है। क्रोध और अहंकार जैसी भावनाओं से दूर रहिए। इस अवधि में आपके पिता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ऐसे में आपको उन्हें तनाव से दूर रखना होगा। पैसों को लेकर चला आ रहा विवाद शांत होना चाहिए और छुटकारा मिलना चाहिए। दोस्तों, जीवन साथी के साथ आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। कामकाज के मोर्चे पर आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। आपके काम को लोग सराहेंगे। साथ ही में उच्च अधिकारियों का सहयोग भी इस सप्ताह आपके साथ होगा। अब दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो जो है महत्वपूर्ण रुख की ओर प्रस्थान कर रही है। अगर आपके जीवन में किसी की भी मदद करने का मौका आता है तो हाथ से मत झटकने दीजिएगा, क्योंकि यह मौका आपके जीवन में सफलता भी लेकर आएगा और वो होगी आपकी। निजी जीवन की परेशानी हल होगी। जीवन साथी के साथ आपका संबंध भी मजबूत होगा। और इसके अलावा पिछले कुछ समय से यदि आपका घर का माहौल ठीक नहीं चल रहा था तो अब सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पैसों की स्थिति सामान्य से काफ़ी बेहतर रहेगी। इस दौरान आप स्वयं पर धन खर्च करने वाले हैं। आपको किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपके कामकाज में नौकरी पेशा जातकों को जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट से बचने की ही हम सलाह देंगे। अपने छोटे से काम को भी ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा। व्यापारियों को अपने ग्राहकों के साथ तालमेल बेहतर बनाना होगा। इस दौरान आपको अपने किसी पुराने संपर्क का बहुत ही अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिएगा। निजी हो या पेशेवर जीवन, यह समय आपके लिए भागदौड़ भरा रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो दफ्तर में किसी महत्वपूर्ण कार्य के सिलसिले में आपको अचानक से यात्रा भी करनी पड़ सकती है। साथ ही में काम का बोझ आपके ऊपर बहुत अधिक रहेगा। वही व्यापार से जुड़े जातकों को कानूनी मामलों में हम बहुत सतर्क रहने की ही सलाह देंगे। अगर आपके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था तो इस सप्ताह उनके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है और यह तो बहुत बढ़िया बात है। जी हाँ दोस्तों, कुछ नकारात्मक चीज़ों पर धन खर्च हो सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि नकारात्मक बातें जितना कम करेंगे आपका भाग्य प्रतिशत उतना ही बढ़ेगा। आपको नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मकता की ओर प्रस्थान करना है। इसी के साथ शुभ रहने वाला समय आपके अधूरे कार्य को पूरा करवाने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को अपनी मेहनत का उचित परिणाम स्वरूप प्रमोशन के स्वरूप मिलने वाला है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। छोटे व्यापारियों को लाभ कमाने के मौके मिल सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आपका काम शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है तो इस हफ्ते आपको ज़बरदस्त आर्थिक मुनाफा हो सकता है। पारिवारिक जीवन में स्थितियाँ काफ़ी अनुकूल रहेगी। परिजनों के साथ पर्याप्त समय आप बिता पाएंगे और भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बड़े भाई के सहयोग से आपकी किसी समस्या का समाधान भी हो सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए समय बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। पैसों की स्थितियाँ मजबूत रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मामला हल हो सकता है और आपको आर्थिक फ़ायदा मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में अपने स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही मत कीजिएगा। बेहतर यही होगा आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर का अनगल खाना आपके सेहत को प्रभावित कर सकता है और कामकाज के लिए सप्ताह सामान्य रहने वाला है। व्यापार जुड़े जातकों को उम्मीद के अनुसार परिणाम मिल सकते हैं। और अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं लेकिन आर्थिक समस्याओं के कारण, यानी कि पैसों की दिक्कत के कारण वह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आने वाले इस सप्ताह में आपकी समस्या का समाधान होने वाला है। इस समय साझेदारी में कारोबार करना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को सप्ताह सामान्य है। यदि आपके मार्ग में कोई बाधा आती भी है तो आप पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ सारी बाधाओं का सामना कर उसे पार करने में सफल रहेंगे। अंत में घरेलू कलह के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है। आपको समझदारी से इस तरह की मसलों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मध्यम समय है। इस अवधि में आपको काफ़ी आलस्य महसूस होगा, परंतु आलस्य और लापरवाही नहीं करनी है। आप अपने सभी काम ठीक से और ध्यानपूर्वक करें। हालांकि जल्द ही आप पूरे जोश और उत्साह के साथ वापसी भी करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल को बेहतरीन बनाने का प्रयास करना होगा। यदि वे आपको कोई सलाह देते हैं तो आपको उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज भूल से भी नहीं करना है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका व्यापार विदेशी कंपनियों से जुड़ा हुआ है तो इस अवधि में आपको उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद के अनुसार परिणाम मिलेंगे और यदि आप सोच समझ कर अपने आर्थिक फैसले लेंगे तो कोई बड़ी समस्या यहाँ पर नहीं हो रही है। इस हफ्ते अचानक आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इससे आपको बड़ी राहत मिलेगी।
यह सब आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा ही है जो आपको फल स्वरूप मिला है। इस अवधि में घर के किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपके परिजनों के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। यदि आपके घर में कोई तनाव चल रहा है तो इस अवधि में उसे दूर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। कामकाज की बात करें तो महत्वपूर्ण फैसला आप ले सकते हो। और अगर आप नौकरी करते हैं तो इसके साथ आप खुद का छोटा मोटा व्यापार चाहते हैं तो इस अवधि में आपको बहुत ही बढ़िया परिणाम देखने को मिल सकता है। वीडियो महत्वपूर्ण थी, बात की थी आपके साप्ताहिक राशिफल की। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सदैव इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।